रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल बरोज इतवार हम बात करेंगे कैसे कप्तान अवाम की अदालत में और कैसे दिलचस्प व अजीब सवालात के जवाबात दिए और बड़े हौसले और लगन के साथ ये जवाब दिए गए, बड़े लॉजिक्स के साथ ये जवाब दिए गए। आखिर इसकी तफसील क्या है उसको भी जानेंगे और आपको बताऊंगा शेख रशीद ने कैसे मरियम नवाज को बड़ा सरप्राइज दिया है। इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। जहां पे मरियम नवाज के बाहर जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो फरार होने के चक्कर में हैं और दूसरी जानिब वो मेडिकल रिपोर्ट्स में अपने प्लेटलेट्स कम करके जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऐसे किया वैसा ही कुछ करना जा रही हैं। ये जो चहमगोइयां थी इनको खत्म करने के लिए आज शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जब सहाफी ने सवाल पूछा उनकी दरखास्त के मुतालिक कि आया वजारत दाखिला, क्योंकि किसी भी शख्स ने अगर बाहर जाना है तो फिर उसे पहले खास तौर पर जिनके नाम ईसीएल में हैं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में जिनके लोगों के नाम हैं, उनके नाम निकाले जाने बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज वो तो बाहर नहीं जा सकते। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन मौसूल ही नहीं हुई, हमने कोई ऐसी रिसीविंग की नहीं है, तो फिर हम कैसे इनको जाने। और दूसरा, ईसीएल से इनका नाम कभी भी अभी तक जो है वो नहीं निकल सकता। ये एक बहुत अहम खबर थी जो हमने आपको बता दी। इसके साथ साथ आपको बता दूं, बड़ा चर्चा था कल परसों से कि इमरान खान साहब इस बार जो है वो आवाम से डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे और वहां पे उनके जवाबात देंगे। ये पहले भी एक बार उन्होंने अवाम की अदालत में जब आए थे उस वक्त रिकॉर्डिंग की गई थी, सवालात जो भी आते थे उनको रिकॉर्ड किया जाता था, फिर वजीर आजम साहब के सामने पेश किया जाता था और फिर वो जवाब देते थे। जिस पर इस दफा कुछ पीएम ऑफिस ने चेंज किया कि अब डायरेक्टली क्वेश्चन लिए जाएंगे लोगों के और फोन कॉल जाएंगी ताकि लोगों का एतमाद बढ़े, लोगों को अपने वजीर आजम पर ये कॉन्फिडेंस हो कि वो उनके साथ ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि उनके सवालात के जवाबात उन्हीं के जो है वो फौरन ही मौके पर ही दे रहे हैं। इस हवाले से जब सवाल किया गया कि आपने वादा किया था करप्शन को खत्म करने का, एहतसाब के अमल का, तो उसको आपने कहां तक पहुंचाया, इस पर इमरान खान साहब ने बड़ा तफसीलन जवाब दिया। उन्होंने कहा एक तो ये बात जहन में रख लें कि करप्शन का खात्मा, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका खात्मा अकेले कोई भी शख्स नहीं कर सकता। हाँ, जिस कदर हमने हो सका हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदलिया का साथ इसमें हमारे साथ बहुत जरूरी है। और आज उन्होंने कहा कि एक शख्स को जब नैब कटहरे में लेकर आता है उसको जो है वो बॉन्ड्स लेकर 7 अरब के बॉन्ड्स लेकर उसे जो है वो रिहा कर दिया जाता है, जमानतें दे दी जाती हैं, तो फिर हम क्या करें। ये आज गरज था जिसको वजीर आजम साहब ने इस सवाल में मेंशन किया और उन्होंने कहा कि और है हकीकत भी यही है, आप थोड़ा सा इस पे देख लें कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अदलिया का किसी हद तक अदलिया के काम में मुदाखलत तो कोई नहीं कर सकता, लिहाजा जब केसेस अदलिया के सामने जाते हैं। और वहां पे एक चीज यहाँ पे जिम्नन आपको बता दूं, अदलिया ने जो फैसले करने हैं उन्होंने भी विद इन लिमिट्स करने हैं, उन्होंने भी लॉज के अंदर रह के करने हैं और लॉज बनाए हुए हैं इन दो पार्टीज ने। 1973 के बाद जो लॉज इन 30-35 साल में इन्होंने बनाए हैं वो इन्होंने ऐसे बनाए कि ये लोग अभी भी उसमें से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो फिर अदालतों ने तो फैसला कानून के मुताबिक करना है। और अगर आप चाहते हैं, खास तौर पर ये वफाकी हुकूमत चाहती है कि अदालतों से इन लोगों को रिलीफ ना मिले, तो फिर लेजिस्लेशन करें, फिर आप कानून साजी करें, फिर आप इन ऐवानों में कानून लेकर आए और बिल मंजूर करें। आप अक्सरियत आपकी है दोनों ऐवानों में, आप कम अज कम जो है वो आप बिल मंजूर करें, ऐसे कवानीन लेकर आए जिन कवानीन के तहत इन पर जो है वो शिकंजा कसा जा सके। इसके अलावा दूसरा एक बहुत अहम क्वेश्चन वहां पे किया गया कि जो महंगाई है उससे आप क्या कर रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल आप जो है वो आपने वादा किया था कि महंगाई को आप कंट्रोल जो है वो करेंगे, और अगर आप महंगाई कम नहीं कर सकते तो कम अज कम हमें घबराने की इजाजत दे दें। ये एक खातून का क्वेश्चन था जिस पर वजीर आजम साहब जो है वो यकीनन उन्होंने इसको लाइट नहीं लिया। क्वेश्चन को चाहते तो इसको अजराए तफन्नुन मजाह में उड़ा देते, लेकिन उन्होंने इसका जवाब बड़े हौसले से दिया और उन्होंने कहा कि एक दिन का ये किया धरता नहीं है। पिछले कुछ अरसे के दौरान जिस तरह की मईशत को लेकर चले थे और जब हम आए तो हमने इनके कर्जों की किस्तें चुकाई हैं, हमने इनके कर्जों के इंटरेस्ट पे किए हैं, हमने इनके कर्जों के जो दोस्त मुमालिक के जो कर्जे थे, खासतौर पर सऊदी अरेबिया का हम अक्सर बताते हैं, 18 अरब डॉलर जो है वो पे किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से,
3 मंथ के दौरान उससे छुटकारा हासिल किया गया। फिर आईएमएफ के पास जाया गया, फिर इस मईशत को, और इस हालात में जबकि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो डाउनफॉल में है, जबकि करंट पेंडेमिक जो चल रहा है और खास तौर पर दोनों सतहों पर जो चल रहा है इस हवाले से वो बड़ा ही अहम है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि इस मईशत के दौर में अगर उन्होंने फिर भी जो है वो वर्ल्ड वाइड दुनिया के लिहाज से महंगाई को जिस हद तक कंट्रोल कर रखा है वो ऐसा है, लेकिन हाँ पब्लिक को उसके सम्राट मिलने चाहिए जो वादा किया गया था। और एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि आपने घबराना नहीं है। इसके साथ साथ और भी कई अहम सवाल जो है वो हुए, जिसमें ये भी कहा गया कि आया आप जो है वो आप इंसाफ की पार्टी के रहनुमा थे, तो आपने इंसाफ को किस कदर लेके चले हैं, आप बराबरी को किस कदर लेके चले हैं। तो इमरान खान साहब ने बताया कि ताकतवर पर हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है, ताकतवर पर हाथ डालना ये पहली हुकूमत है जिसने किया है ये, और उसने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट इसको करके दिखाया है। वरना पहले तो कोई ताकतवर पर हाथ ही नहीं डालता था, जो छोटा जुर्म करता था वो पकड़ा जाता था, जो बड़े जराइम करके बैठे हुए थे, जो मेगा करप्शन करके बैठे हुए थे, वो लोग जो है वो नहीं पकड़े जाते थे। लेकिन इस हुकूमत ने इससे कुछ जो है वो बरअक्स किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया, आप देख लें कैसे रुपया मुस्तहकम हुआ है, कैसे डॉलर, यही डॉलर जो 165 रुपए पे था वो 150 पे आ गया। यकीनन जो रुपए का मुस्तहकम होना है, रुपये की जो वैल्यू का बढ़ना है, ये एक बहुत ही ऐसा इकदाम है मईशत के हवाले से। जब जीडीपी किसी भी मुल्क की जो है वो ग्रोथ में आती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसके फिर आवाम को सबरात मिलना शुरू हो जाते हैं। और देर से ही सही, अब आखिरी 2 साल हैं इस गवर्नमेंट के, 2-2.5 साल में इसको डिलीवर करना बहुत जरूरी है। और एक और यहाँ पे बहुत ही अहम मुद्दा उठाया गया, वो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड था। अक्सर लोगों में, आम पब्लिक में सुनने में आता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो रुकावट होती है बहुत से कामों में, और खास तौर पर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी कौन नहीं जानता किन की लगाई हुई है, और किन्हों ने उनको असाइन किया है, किन्हों ने उनको अपॉइंट किया है। अब उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जब सवाल किया गया तो इमरान खान साहब ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी के जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, वो पुराने हुक्मरानों के साथ, अब इससे ज्यादा खुल के एक शख्स कौन बता सकता है, कितना बता सकता है, कैसे बता सकता है। और इन्होंने बताया कि ब्यूरोक्रेसी के जो रिलेशंस हैं वो पुराने हुक्मरानों के साथ ज्यादा हैं, लिहाजा इसको जो है वो देखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेट बैंक के हवाले से अहम क्वेश्चन किया गया, और स्टेट बैंक के हवाले से ये पूछा गया कि स्टेट बैंक को आप आईएमएफ में गिरवी रखवाने जा रहे हैं। ये अपोजिशन जो है वो आए रोज ये रोना रोती है कि स्टेट बैंक की कुछ पॉलिसीज आप ऐसी मुरतब करने जा रहे हैं जिससे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आ जाएगा, आईएमएफ के अंडर आ जाएगा। तो ये तो एक बहुत ही बुरी बात है कि आप एक बड़े इदारे को जो है वो बैरूनी मुमालिक के कुछ इदारों के अंडर गिरवी रखने चाह रहे हैं, उनके अंडर करने चाह रहे हैं। तो आज उन्होंने ये क्लियर किया कि आप एतमाद रखें कि मैं कभी भी ऐसा इकदाम नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी होगी। मैं इसको, अगर कोई उनकी कंडीशंस हैं, शरायत हैं आईएमएफ की, तो उसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा, पार्लियामेंट में बहस की जाएगी, और फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।